प्यारे साथियों नमस्कार। पीछे की वीडियो में आपने क्लॉक का वीडियो देखा जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। लोगों आप सभी का बहुत बहुत प्यार और सपोर्ट रहा उस वीडियो को देखने के लिए। देखिए उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, आपके क्लॉक के सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। आज उसी क्लॉक का दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं, जो कि दूसरा पार्ट उससे भी आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे दोस्त, ग्रुप डी की एग्ज़ाम की डेट आ गई है। अब आपको बहुत ही कम समय बचे हैं। देखिए 17 नवंबर से शुरू होकर दिसंबर एंड तक आपका पेपर हो जाएगा। आपको इतने दिनों में, बचे हुए दिनों में आपको जी जान लगा देना है, पूरी ताकत आपको झोंक देनी है। निश्चित है यदि आप अपनी ताकत हमारे साथ झोंक रहे हैं तो गारंटी है आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं किस प्रकार से पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने किस प्रकार से जो है समय और कोण निकालना सीखा हमने, बिल्कुल ही ट्रिक के माध्यम से। अब इसमें आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रकार के, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ओवरलैपिंग के केसेस, क्लॉक पार्ट 2। देखिए पहला एक होता है ओवरलैप। ओवरलैप दूसरा होता है 180 डिग्री, इसे अपोजिट एंगल भी कहते हैं। और तीसरा होता है राइट एंगल। देखिए इसमें जो है ओवरलैप 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में टोटल 11 बार बनता है। और इसमें भी 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में जो है 11 बार। इसमें भी 24 घंटे में 22 बार बनेगा और इसमें भी 24 घंटे में 22 ही बार। परंतु राइट एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। परंतु आपको बता दें 12 घंटे में टोटल 22 बार बनता है और 24 घंटे में 44 बार बनता है। इस चीज को देखिए, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है डायरेक्ट, कि 1 घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनता है, अर्थात 90 डिग्री का, और कितनी देर में, कितने समय में, 49 सही 1/11। इस प्रकार से आपका जो है आएगा 9 बजकर, देखिए 9:49 49 से 1/11 पर घड़ी की सुइयां ओवरलैप करेंगी। इस प्रकार के केस में। और 180 डिग्री का केस कब होता है, इसके लिए आप भी समझ लीजिए। पूरा एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। और उसके बाद आपको जो है 24 घंटे में कितनी बार जो है राइट एंगल बनता है, इसी प्रकार से इसमें भी पूछे जाते हैं। देखिए ओवरलैप के केस की बात करें तो 1 घंटा आपका 11 से 12 के बीच में कम हो जाता है। या नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, बहुत मेरे भाई वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पर 1 घंटा हमारा गया तो कहाँ गया। देखिए ओवरलैप के केस में 11 और 12 के बीच में जो है 1 घंटा कम हो जाता है। और इसमें 180 डिग्री अर्थात अपोजिट, कब घड़ी की सुइयां सामने होंगी, सीधी होंगी, जब 5 और 6 के बजे के बीच में घड़ी की सुइयां सीधी नहीं होती, इसमें एक बार कम हो जाता है। इसी प्रकार से हम आज देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में कौन सी ट्रिक आपको लगानी है। देखिए ओवरलैप का जब भी केस आता है तो देखिए 60/11 और गुणे समय। जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए 3 और 4 बजे के बीच में या घड़ी की सुइयां कब ओवरलैप करेगी। देखिए इसका एक सिंपल सा बेसिक सा फंडा है। देखिए इसमें हम 60/11 गुणे समय, हम पहले वाले को ही समय लिया जाता है 3, अर्थात 180/11। हम इसे 11 से भाग दे देते हैं तो 11 और 180 का हम भाग देते हैं। आपको बेसिक से हम समझा रहे हैं, बेसिक बिल्कुल। 11 एकम 11, अब यहाँ पर आपका बचा 7, 11 छक्का 66, अब हमारा 4 बजे 11 16 4, 16 से ही 4/11 तक आपका जो है कब बनेगा, ओवरलैप कब करेगा, 3:16 से ही 4/11 पर यह घड़ी की सुइयां ओवरलैप करेंगी। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को फोड़ते हुए निकल जाना है। इसी प्रकार से कहो तो और एक क्वेश्चन है जो, देखिए 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में कब बनेंगे, 60/11 और गुणे 9, ये 540 हो गया, बटे 11 से भाग देते हैं। 11 और 540 का भाग दे देंगे, 11 चौक 44, जीरो, ये हमारा 10 हो गया, 11 9 99, एक बचा। इसकी ट्रिक बताएंगे, साथ ही साथ मिरर एंड वाटर इमेज की भी ट्रिक बताएंगे, जिसको आप मिनटों नहीं सेकंडों में आप इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए जब भी 180 डिग्री का आता है, अर्थात अपोजिट, अपोजिट कब होगा, इसके लिए आपको एक बेसिक सी ट्रिक है। देखिए 60/11 और गुणे समय, इसको आप नोट कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए यदि यदि 6 यदि घड़ी में मान लीजिए टोटल 6 बजे हैं, मतलब 6 से ज्यादा बजे हुए हैं, तो हम उसमें से 6 कम कर देते हैं। यदि 6 से कम बजे हैं तो हम 6, 6 से यदि कम बजे हुए हैं तो हम 6 जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। अब कहोगे इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर समझाए। देखिए एग्जाम्पल कभी आ गया 7 और 8 के बीच में क्या घड़ी की सुइयां कब ओवरलैप करेंगे, कि देखिए 60/11 और गुणे
यहाँ पर समय कितना हो गया है, 7 बज गए हैं, तो हम 6 से घटा देंगे, 6 से घटा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 11 25 55 5 60, अर्थात इस प्रकार से जो है 7 बजकर 5 सही 5 बजकर 11 मिनट पर या घड़ी की सुइयां और एक दूसरे को जो है सीधी हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएगी जब इतना समय आएगा। अब एक प्रश्न और समझते हैं, जैसे 1 बजे आपको दिखाई दे रहा है, 1 और 2 के बीच में, तो आपको 60/11 का समय लेना है और गुणे इसमें हम 6 जोड़ देंगे, क्योंकि 6 से कम है तो इसमें हम प्लस 6 जोड़ देंगे, तो 6 एक 7 हो गया, ये 420/11 लिखेंगे, तो फिर हम इसे 420 को हम 11 से भाग दे देते हैं, 11 तिया 33 9 33 9, अब हमारा इतना शेष यहाँ पर 0 बच हो गया, 11 8 88 2, तो हमारा 11 38 2/11, अर्थात हमारा यह समय जो होगा 1 बजकर 38 2/11 मिनट पर हमारा यह जो है बन जाएगा। एक दूसरे के घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होगी, अर्थात सीधी की दिशा में होगी, 180 डिग्री होगी। अब आइए अगला राइट एंगल देखते हैं। देखिए राइट एंगल के लिए, देखिए राइट एंगल के लिए 2 बार बनते हैं, कितनी बार, 2 बार, तो एक बार में हम +3 जोड़ते हैं और दूसरी बार में हम -3 करते हैं। देखिए जैसे 1 से लेकर 2 बजे के बीच में कितनी बार जो है राइट एंगल बनेगा, देखिए इसमें हम 60/11 गुणे, पहले बार हम 3 जोड़े यहाँ पर 4, यानी 240/11 आ जाएगा, हम इसे भाग दे देंगे, 11 दूनी 22, 11 एक 11 आ गया, 11 दूनी, देखिए 11 दूनी 22, 2 बचा यानी 20, 11 एक 11 9, तो 11 21 इतना हमारा आ गया। अब यह एक बार बनेगा, यानी इतने समय 1 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर जो है आपका एक बार बनेगा। अब कहोगे इसको प्रूव करके दिखाओ, देखिए भाई एक बार गुणा फिर से कर देते हैं, कहीं पर त्रुटियां हो गई, कुछ लोग के समझ में ना आ पाए, तो इसे हम 240 कर देते हैं, 11 एक 9 ये हो गया 22, तो यहाँ पर 2 0, 11 एक 11, यहाँ पर 9 बचा, तो यही हमारा 11 11 21 9 यही हमारा आ जाएगा। आपको भाग करके भी हमने बता दिया, एक बार पहली बार आ जाएगा। इस प्रकार से आपको देख लेना है कि कितने बजे जो है राइट एंगल बनेगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को फोड़ते हुए निकल जाना है। अब आगे के क्वेश्चन में हम चलते हैं मिरर एंड वाटर इमेज। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 5, एक बार इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं राइट एंगल में 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच में देखिए पहली बार हम 3 जोड़ रहे हैं, यानी 60/11 गुणे 3, हम इसमें +3 कर रहे हैं तो 8 हो जाएगा, 6 48 यानी 480/11, 11 4 44, यहाँ पर बचा 4 0, 11 3 33 और 7 43 सही 7/11 इतने, यानी कि 5 बजकर 43 सही 7/11 मिनट पर एक बार बनेगा। फिर उसके बाद 3 घटा कर देखते हैं, देखिए 60/11 गुणे 5 में से 3 गया 2, यानी 120/11, 120, 11 एक 11 1 0, यानी 11 110 इतने बजे, यानी कि 5 बजकर 10 मिनट 10 सही 10 बजकर 11 मिनट पर बनेगा, 2 बार जो है बनता है। अब वाटर इमेज इस प्रकार से आपकी मान लीजिए घड़ी होगी 12 1 2 3 4 5 6 9 7 8 10 11 इस प्रकार से मान लीजिए आपकी घड़ी थी। इसमें 12 बज, यानी मान लीजिए आपको घड़ी में यहाँ पर यह समय दिखाई दे रहा है मिरर में। आपको बता दें मिरर में जो चीजें जो है इस प्रकार से दिखाई दे रही है, तो आपकी यह सुइया जो है घड़ी में आपको इस प्रकार से मान लीजिए इधर मिरर लगा हुआ है, तो इधर आपको सुई 12 1 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11 इस प्रकार से, जब यहाँ पर जो है मान लीजिए ये आपकी मिनट वाली सुई है और ये आपकी हाफ आवर वाली, तो इसमें मान लीजिए 3 बजे का समय दिखाई दे रहा है, तो जब घड़ी मिरर में आपको इस प्रकार से दिखाई दे, इस प्रकार से मान लीजिए आवर मिनट की है आपकी आवर, थोड़ी बड़ी सुई इसलिए बन गई क्योंकि पूरा बराबर ना होने के कारण, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से समय इसमें दिखाई देगा। अब कहोगे मान लीजिए इस प्रकार से आपको समय दिखाई देगा, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि यह घड़ी की सुई यहाँ पर है या फिर घड़ी की सुई मान लीजिए हमें 9 पर आ गई, तो हम मान लीजिए समझ गए, देखिए मान लीजिए हमने दिमाग का प्रयोग करके थोड़ा समझ भी लिया। परंतु मेरे दोस्त जब इस प्रकार के समय आ जाए, जब घड़ी की सुई यहाँ के बजाय यहाँ पर आ जाती है, तब आप इसमें कौन सा आप गेस मारेंगे, उसके लिए विशेष रूप से आपको एक बेसिक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक को आप जरूर याद रखना। मिरर में जब भी मिरर का समय आए
आपको 1160 से घटा देना। कितना? 1160 से। जब और या फिर आप इसमें 2360 से घटा देना। इससे घटा देना, आपका क्वेश्चन तुरंत ही तुरंत आएगा। आप इस प्रकार से 1:20 है तो आपको 1:20 आपको घटा देना है। 0:40 आपके यहाँ पर आपके 10:40 है। इस प्रकार से आपको घटाते हुए निकल जाना है। देखिए बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही आसान से ट्रिक है। फिर उसके बाद हमारी वाटर इमेज आती है। वाटर इमेज में आपको याद रख लेना है 1790, 1790 या फिर बहुत बहुत आप 1830 ही याद कर लीजिए। अब कहोगे 1730 1890 क्यों बता रहे मेरे दोस्त, आप इसको देखिए 1790 ये भी तो कहीं ना कहीं 1790 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1790 1830 इसमें भी इस इन दोनों में देखिए क्या आपको फर्क दिखाई दे रहा है। देखिए 18:30 इसमें 1.5 घंटे का समय। आप यहाँ पर इसको 90 के बजाय यदि हम इसे 30 लिखते हैं तो 1 घंटे तो यहाँ जुड़ जाएगा ना, 1 घंटे यहाँ पर जुड़ जाएगा। यही इसीलिए 1 घंटे का समय, चाहे आप इस प्रकार से चाहे आप 1790 से आप घटा लीजिए, चाहे 18:30 से, दोनों का उत्तर आपका सेम ही आएगा। मान लीजिए जो है 12:32 पर आपका कितना समय होगा, तो इसमें से हम 1790 में से हम घटा लेते हैं तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 8 यानी 5 5। इस प्रकार से 5:58 आपको दिखाई देगा। ये वास्तविक समय आपका रहने वाला है और ये आपका घड़ी का समय ही बताने वाला है। ये आपका वास्तविक है, घड़ी में आपका समय जो वाटर में आपका समय दर्शाने वाली घड़ी है, वाटर में इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। इस प्रकार से आपकी बेसिक ट्रिक्स है मेरे दोस्त। आप इस बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि निर्धारित हो चुकी है, उसके लिए हम आपके लिए बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको जो है कल से हम एक सीरीज प्रारंभ करेंगे जिसमें से आपको बेसिक, सबसे पहले बेसिक से एडवांस तक हम जाएंगे, यानी छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़े बड़े तक जाएंगे। और बहुत शीघ्र, अति शीघ्र आपका संपूर्ण जो है रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग की तैयारी आपको कराई जाएगी और हम प्रयास भी करेंगे। इसलिए जरूरत है आपको नॉलेज की, आप मेरी वीडियो के साथ इस चैनल से जुड़िए। आपकी रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है, परंतु आपको बेसिक, आसान और सरल से सरल भाषाओं का प्रयोग करके आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। निश्चित है, एक बार आप जुड़िए तो सही। कल से आपका बेसिक, जो कि आपको बेसिक से लेकर धीरे धीरे करके हम जो है चलेंगे। कल हमारा एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जय हिंद, नमस्कार। अब प्रैक्टिस की बात हमने तो कर दी है प्रैक्टिस। अब आप चाहो तो प्रैक्टिस किसी दिन कर लेंगे, परंतु ग्रुप डी की परीक्षा आपकी नजदीक है, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको नोट्स बनाकर लिख लेना है, ताकि आपको परीक्षा के आने वाले दिनों में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप हमारे से जुड़े रहिए, आपकी बेहतर से बेहतरीन करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।